हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम अपना एक टारगेट अचीव कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है हम सीपीओ 2022 के पेपर्स को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, अब हम इनको कंप्लीट कर चुके हैं। सारे टॉपिक्स को मैं आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करा चुका हूं दोस्तों। ठीक है, एक डीआई का एक टेबल का टॉपिक बचा है, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा किसी लेक्चर में। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिला होगा ये सारे लेक्चर्स देखने के बाद। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज, सारे जो टॉपिक्स हैं वो डले हुए हैं। आप जाके जरूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अपने सीपीओ 2022 के 23 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम 22 के, जैसे कि मैंने बताया आपको, 22 के हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मूव करेंगे सीपीओ 2020 की तरफ। ठीक है दोस्तों, 21 में पेपर हुआ नहीं था, 22 के बाद 22 से पहले 20 में हुआ था, तो 20 की तरफ हम मूव करेंगे। और देखिए, अगर मैं 20 की बात करूं तो 10 से 11 चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं चैप्टर वाइज ही। इनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो टॉपिक्स बचे हुए हैं मैं उनको ही डिस्कस करूंगा अब आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में इन सीपीओ 2022 में जितने भी क्वेश्चंस आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और हाँ, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे यहाँ, और उसके लिए जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनते हैं दोस्तों, उनके साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, एक जनरल फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आप तीनों फॉर्मूले निकाल सकते हो। अब स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस के अपॉन में टाइम चला जाएगा। ठीक है, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस के अपॉन में स्पीड चली जाएगी, वो तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है दोस्तों, भाई ये एक जनरल फॉर्मूला है, बट इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूं, भाई अगर मैं, देखिए अगर मैं पहला केस, यहां तीन केस बनते हैं। पहला केस मैं आपसे लेता हूं, भाई अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देता हूं या फिर फिक्स कर देता हूं। ठीक है, अगर मैंने डिस्टेंस कांस्टेंट कर दी, कांस्टेंट करने का मतलब आप ये समझिए कि मैंने भाई डिस्टेंस को एक ले लिया। ठीक है, तो भाई अगर आप स्पीड को इधर ले जाओगे तो टाइम स्पीड का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो स्पीड का और जो टाइम का रेशियो है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। इसका क्या मतलब है, भाई अगर मैं कहूं आपसे कि स्पीड का रेशियो अगर 3:2 है, तो आपका जो टाइम का रेशियो होगा वो 2:3 होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको क्लियर है। अब मैं बात करता हूं दूसरे कॉन्सेप्ट की। ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट की, अगर मैं भाई टाइम को कांस्टेंट कर देता हूं, ठीक है, टाइम को कांस्टेंट करता हूं, तब आप देखिए अगर मैं यहां से टाइम मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, तो भाई डिस्टेंस स्पीड के बराबर हो जाएगी। या फिर मैं ये कहूं आपसे कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है पुलिस एंड थीफ वाले क्वेश्चंस में। आप ये भी नोट कर लीजिए दोस्तों, भाई ये सबसे ज्यादा यूज होता है पुलिस एंड थीफ वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, और देखिए पुलिस एंड थीफ के जितने भी क्वेश्चंस आपके सीजीएल 2023 के प्री के एग्जाम में पूछे गए थे, उनके ऊपर मैं पुलिस थीफ के अलग से आपको क्वेश्चंस करवा चुका हूं, एक लेक्चर डला हुआ है, आप जाके जरूर देखिए, आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तीसरा केस जो बनता है दोस्तों, यहां देखिए मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट किया, एक बार मैंने टाइम को कांस्टेंट किया। ठीक है, अगर मैं यहां से स्पीड को कांस्टेंट कर देता हूं दोस्तों, तो भाई ये अगर फिक्स हो गई तो डिस्टेंस और टाइम का डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट कर देता हूं, ठीक है, तब हमारा जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के बराबर होगा। या फिर मैं ये कहूं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो दोस्तों ये तीन टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा यूज होते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में। ठीक है, हम यूज करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ए टेक्स 2 hours and 30 minutes मोर देन बी टू वॉक 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को चलने में ए बी से 2 घंटे 30 मिनट का समय ज्यादा लेता है। इफ ए डबल्स हिज स्पीड। ठीक है, अगर मैं देखिए ए की बात करता हूं यहां से, ठीक है, इफ ए डबल्स हिज स्पीड देन ही कैन टेक 1 hour लेस देन बी। ठीक है, तब बी से 1 घंटा कम लेता है। हाउ मच टाइम इन आवर्स
डज ए रिक्वायर वॉकिंग 40 किलोमीटर डिस्टेंस। देखिए दोस्तों एक ही बात हुई है, मैं एक ही बात करता हूं, ए ने भाई जो स्पीड डबल की है वो ए ने ही की है, ठीक है। तो मैं अगर बात करता हूं स्पीड की, तो पहले अगर उसकी स्पीड 1 थी तो उसने डबल कर दी यानी कि 2, तो स्पीड का रेशियो 1:2 हो गया। दोस्तों डिस्टेंस तो भाई सेम ही है, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। तब उसका टाइम का रेशियो मैं अभी बताया हूं आपको, अगर डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, यहां पहले 2 घंटे 30 मिनट ज्यादा लग रहे थे, यहां 1 घंटा कम लग रहा है, इसका मतलब जो टोटल गैप होगा वो 3.5 घंटे का होगा। और हमारे हिसाब से कितना गैप है भाई टाइम में, आप कहेंगे 1 का, ठीक है। इस 1 की वैल्यू सवाल में 3.5 घंटे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 7/2 घंटे, ठीक है। अब कह रहा है इस 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसको जो टाइम लग रहा था वो बताना है, ठीक है, हाउ मच टाइम। तो दोस्तों टाइम निकालना है आपको, टाइम निकाल दीजिए भाई। अगर 1 की वैल्यू 7/2 है तो एक्चुअल टाइम क्या है उसका 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 7 घंटे। यही आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रेन एक्स रनिंग एट 74 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज एनदर ट्रेन वाई एट 52 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड्स। अब आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, भाई अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे सर 74 प्लस में 26, सॉरी 74 प्लस में 52, कितना हो जाएगा 126, ठीक है दोस्तों। ये किलोमीटर पर आवर में, आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए तो गुना में 5/18, ठीक है। 18 सत्ते 126 होता है, 7 पंजे 35 मीटर पर सेकंड में आ गई ये दोनों की रिलेटिव स्पीड, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये भी पता है कि जब दो ट्रेन मूव करती हैं तो मतलब उनकी, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए, उनकी जो लेंथ है वो तो जुड़ी जाती है। तो अगर मैं ट्रेन एक्स की लेंथ एक्स मानता हूं और ट्रेन वाई की लेंथ वाई मानता हूं तो ये डिस्टेंस बन गई। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना में समय, चाल निकालिए आपने 35 गुना में समय गिवन है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में कितना 12 मिनट, ठीक है। तो गुना में 12 कितना हो जाएगा, 12×3 = 360 और 12×5 = 60 यानी कि 420, ठीक है दोस्तों, मीटर। और क्या कह रहा है आगे देखिए, ये कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ वाई इज 2/3 टू दैट ऑफ एक्स, यानी कि वाई बराबर है 2/3 ऑफ एक्स, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स इन मीटर। तो देखिए आपको x की वैल्यू निकालनी है, अगर x की निकालनी है तो आप यहां से y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए इसमें, तो x प्लस में इस y की जगह पे मैं रखूंगा 2/3 ऑफ x, ठीक है दोस्तों, बराबर ये कितना है भाई 420 के, ठीक है। कितना बन जाएगा भाई 3x और 2x 5x बराबर 420, ये गुना में हो जाएगा 3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, काट लीजिए, कितना बन जाएगा भाई 5 से कटेगा ये, 5×8 = 40, 5×4 = 20, गुना करिए x की वैल्यू जो आएगी 3×4 = 12, 3×8 = 24 और 1 25, 3×4 = 12, 3×8 = 24 और 1 3×4 = 2 आएगा, 3×4 = 12, 3×8 = 24 और 1 25 यानी कि 252 मीटर। यही आपसे पूछा था दोस्तों, ऑप्शन बी सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बस कवर्स 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स वेयर एज द सेम डिस्टेंस, देखिए यहाँ सेम डिस्टेंस की बात हो गई जो मैं आपको समझा रहा था, सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाई ए कार इन 45 मिनट्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ बस टू दैट ऑफ द स्पीड ऑफ कार। देखिए बस और कार का ध्यान रखिए, बस और कार की आपको स्पीड टाइम का रेशियो निकालना है, स्पीड का रेशियो, सॉरी। देखिए भाई आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ टाइम का रेशियो आपको कितना गिवन है, पहले लग रहा था उसको, ये क्या है, ये बस का टाइम है, ठीक है, कितना 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि मैं अगर मिनट में ही लिख दूं इसको तो 60 और 15 75 मिनट रेशियो। यहां लग रहा है 45 मिनट कार को, देखिए कार को 45 मिनट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये टाइम का रेशियो है दोस्तों। और मैं अभी बताया हूं आपको कि भाई अगर सेम डिस्टेंस है तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होगा, तो यानी कि ये 45 रेशियो 75 लिख लीजिए, इसको काट लीजिए, 15 से 15 थी 45 और 15 पन्ना 75, यानी कि 3:5 आपका आंसर होगा दोस्तों। आप यहां भी काट सकते हो, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है ए पर्सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एंड देन रिटर्न्स टू दी स्टार्टिंग पॉइंट। भाई 300 किलोमीटर गया और स्टार्टिंग पॉइंट पर वापसी आया, ठीक है। द टाइम टेकन बाय हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी इज 5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी, ठीक है। इफ ही रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, यानी अगर वो जिस स्पीड से गया था उससे 10 स्पीड ज्यादा से वो वापसी आया है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। देखिए दोस्तों, भाई तीन डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर की है, ठीक है। 300, वो गया किस स्पीड से, वो गया है एक्स की, मान लेते हैं एक्स की स्पीड से गया, ठीक है। और वापसी किस स्पीड से आया, भाई मैं कह रहा हूं 300 बटे में ये स्पीड मानिए मैंने एक्स, ठीक है। भाई इस 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को ही वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा से आया है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि x प्लस 10, और इन दोनों का गैप यानी कि 5 घंटे ज्यादा लग रहा है। भाई यहाँ स्पीड बढ़ाई है तो यहाँ टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो ज्यादा में से कम टाइम को घटाएंगे तो ही मैंने इस तरीके का डिफरेंस लिया है। अब आपको ये सॉल्व करना है बस, ठीक है। अब देखिए 5 से काट लीजिए इसको, 60 बार और ये 60 बार, ठीक। 60 मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना, x प्लस 10 माइनस में x, लिख देता हूं एक बार, x प्लस 10 माइनस में x। आप यहाँ डायरेक्ट मन में x x काट के डायरेक्ट 10 लिखेंगे, डायरेक्ट इसको 60 गुना में 10 600 लिखेंगे, ठीक है। और ये इधर जाके क्रॉस में हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x। तो ये अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है दोस्तों। या फिर आप देखिए क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोच सकते हो कोई संख्या और उसमें 10 ज्यादा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 600। भाई ये एक्स एक्स तो आपका कट ही जाएगा, ठीक है। एक्स एक्स तो कट ही जाएगा, ये आएगा 600 बराबर, यहां देखिए आप इसको x इंटू में x प्लस 10 ही रहने दीजिए। अब आप देखिए कोई संख्या और उससे 10 ज्यादा, उनका प्रोडक्ट 600 होना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि 20 गुना 30, ठीक है। तो ये 20 गुना में 30, यानी कि अब आप यहां से देखेंगे उसकी जो एक्चुअल स्पीड थी, एक्चुअल स्पीड थी वो 20 थी, तो यहां देखिए ये क्या है, टाइम। तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो यही आगे स्पीड तो भाई कितनी, 20 और 30। अब देखिए या तो आप यहां स्पीड से ही लिख सकते हो, निकाल सकते हो, या फिर आप एक काम करिए भाई, यहां टाइम कितना लगा, अगर मैं टाइम की बात करूं तो भाई 20 से भाग दोगे, एक्चुअल में 20 है और 10 ऐड करके 30 है, ठीक है। तो यहाँ 20 से भाग दोगे तो ये कितना आएगा, 15। ये टाइम आया 15 आवर्स में लिख लेता हूं इसको, और यहां देखिए 30 से भाग दोगे तो यहां आया आपका कितना, 10 आवर्स, ठीक है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस, भाई 300 गया वो 300 आया, तो टोटल डिस्टेंस कवर करी 600 अपॉन में टोटल टाइम 15 और 10 25, ठीक है। ये एवरेज स्पीड आ गई उसकी। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना बन जाएगा भाई, 25 से 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बस कवर्स ए 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 घंटा 30 मिनट्स, वेयर एज द सेम डिस्टेंस, देखिए सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, इज कवर्ड बाई ए कार इन 45 मिनट्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड। यहां देखिए कार टू बस है, ठीक है। इस बार हम कार और बस का स्पीड का रेशियो, देखिए स्पीड का रेशियो, सॉरी टाइम का रेशियो, टाइम गिवन है ना आपको, टाइम का रेशियो गिवन है, देखिए कार का गिवन है आपको 45 और बस का गिवन है 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट्स, ठीक है। मैंने मिनट में बदल लिया। अब आप देखिए ये कितना आ गया, 1:2 टाइम का रेशियो। तो मुझे बता दीजिए स्पीड का रेशियो कितना होगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रिवर्स होता है स्पीड का रेशियो, तो यानी कि 2:1 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इजी क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ए पर्सन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए सेम उसी डाटा के साथ सेम क्वेश्चन है, दूसरी अगली शिफ्ट में पूछा गया होगा किसी में। द टाइम टेकन बाय हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी इज 5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी। इफ ही रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द आउटवर्ड जर्नी, ठीक है। देखिए भाई, चलिए मैं दोबारा बता देता हूं, जिसको समझ नहीं आया वो रिपीट हो जाएगा उसके लिए। भाई 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मान लेते हैं वो एक्स की स्पीड से गया, ठीक है। और 300 किलोमीटर की डिस्टेंस
वो वापसी आया वो है x प्लस में 10 की स्पीड से, और इनका जो डिफरेंस है वो है 5। भाई टाइम का डिफरेंस 5 गिवन है आपको। ठीक है, आपसे पूछे व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द आउटवर्ड जर्नी, यानी कि ये वाली। ठीक है, हमने 20 और 15 ही तो निकाली थी, आपको आंसर तो पता चल ही गया होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप इसको देख लीजिए किस तरीके से मैंने सॉल्व किया था। भाई आप यहाँ 60 से काटिए इसको, 5 से 60 बार कटेगा, 300 कॉमन लेके भाई 60 बार कटेगा, ये 60 कॉमन ही आ जाएगा। यहाँ x प्लस 10 माइनस में x, तो ये 10 आ जाएगा, बराबर x इंटू में x प्लस में 10। ठीक, आप दो संख्या ऐसे ले लीजिए जिनका प्रोडक्ट 600 हो। भाई ये 600 है, बराबर भाई इसकी वैल्यू ले ली मैंने 20, और ये हो जाएगा फिर 20 और 10 30। ठीक है, तो अब आप देखिए, भाई आपसे ये वाली वैल्यू पूछी है स्पीड, कौन सी वाली, ध्यान से देखिए, ये वाली। व्हाट इज द स्पीड फॉर द आउटवर्ड जर्नी। ठीक है, तो यानी पहली कंडीशन वाली, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 20, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भाई ये x की वैल्यू मैंने 20 ही तो मान, ये जो x है ये स्पीड ही तो मानी थी मैंने। ठीक है, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स। देखिए ये किलोमीटर पर आवर में आपसे x की वैल्यू ही पूछी है, और वो भी किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ये 300 मीटर है और ये सेकंड्स में है, तो मैं क्या करता हूं, जो x की स्पीड है उसको मैं x मीटर पर सेकंड मान लेता हूं दोस्तों थोड़ी देर के लिए। ठीक है, बाद में हम बेशक उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, भाई अगर वो 300 मीटर के लॉन्ग प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन, तो वो खुद की लेंथ चलेगी, प्लस में 300 मीटर के प्लेटफॉर्म की लेंथ चलेगी। ठीक है, चाल बराबर होता है आपका, ये टोटल डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम यहां ले रही है 30 सेकंड। तो ये दोस्तों ये क्या आ गई, ये फर्स्ट केस में उसकी स्पीड आ गई। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। ठीक, यहाँ क्योंकि प्लेटफॉर्म तो भाई चल नहीं रहा, इसलिए यानी कि स्पीड आ गई ट्रेन की। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एंड ओवरटुक ए मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स। अब आप सेकंड केस में देखिए दोस्तों, यहां आपकी रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी। भाई अगर मैं x मीटर पर सेकंड है ये, ठीक है, देखिए भाई 6 को आप लिखिए, 6 किलोमीटर पर आवर को इंटू में 5/18। ठीक है, अब 6 तिया 18। ठीक है, ये आ गया 5/3। तो भाई जो ट्रेन जा रही है उसकी स्पीड कितनी है, x मीटर पर सेकंड, माइनस में ये इसकी जो मैन है उसकी स्पीड 5/3। तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस में 5/3, ये क्या आ गई आपकी स्पीड। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, अब वो जब मैन को क्रॉस करेगी तो वो खुद की डिस्टेंस के बराबर ही चलेगी। ठीक है, खुद की डिस्टेंस है l, अपॉन में समय कितना लग रहा है 20। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे एक चीज बताइए, भाई यहां देखिए x की ये क्या है आपकी, ये जो स्पीड है मीटर पर सेकंड, ये x ही तो है। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैं वैल्यू पुट करता हूं। भाई x की जगह मैं रख देता हूं l प्लस में 300 अपॉन में 30 माइनस में 5/3 बराबर l/20। अब आप एक काम करिए, इस बेस को खत्म करने के लिए दोनों तरफ से आप एलसीएम ले लीजिए, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एलसीएम ले लिया 60। ठीक है दोस्तों, भाई 30 दूनी 60, 2 से गुना करिए, 2l प्लस में 600 माइनस में 3 से 20 बार, 20 पंजे 100 बराबर 20 तिया 60, 3l। अब आप देखिए आपकी जो एक्चुअल में ये वाली चीज बची है, जब दोनों तरफ से एलसीएम लेते हैं फ्रैक्शन में, तो नीचे वाली चीज जो एलसीएम है वो खत्म हो जाती है, इसको छोड़िए। ठीक है, आप देखिए भाई 3l में से 2l को इधर ले जाइए, तो बचेगा आपका l, बराबर 600 में से 100 जाएगा तो 500। l की वैल्यू आ चुकी है आपकी 500। आपसे पूछी क्या है वो देखिए, l की वैल्यू 500 से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों। x की वैल्यू निकालोगे तो आप करिए क्या, भाई l की वैल्यू 500 और 300 800 बटे में 3। ठीक है दोस्तों, अब 30 है ये, 1 0 से 1 0 गुना में
भाई किलोमीटर पर आवर में पूछिए। अब आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा देखिए। ये देखिए भाई, 5 से कटेगा ये 16 बार, और 3 से कटेगा ये 6 बार, तो 16 छिक्के 96। 96 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़े अच्छे लेवल के सवाल हैं, बट मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूं। देखिए कह रहा है, ए बॉय इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 9/5 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है अगर मैं उसकी ओरिजिनल स्पीड को 5 मानता हूं, तो उसने अपनी जो स्पीड है, जो प्रेजेंट स्पीड है, वो कर दी उसने कितनी, 9। ठीक है, इसका भाई 5 का 9/5 टाइम्स 9 ही हो जाएगा ना, तो 5:9, ये उनकी स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बाई डूइंग दिस ही रीचेज हिज स्कूल 40 मिनट्स बिफोर द यूजुअल टाइम। देखिए दोस्तों, भाई मान लेते ये उसका होम है और ये स्कूल है। भाई होम और स्कूल के बीच जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है। भाई डिस्टेंस कम ज्यादा थोड़ी हो जाएगी, वो तो घर से स्कूल के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी ही रहेगी। तो भाई अगर सेम डिस्टेंस के लिए, फिक्स डिस्टेंस के लिए स्पीड का रेशियो अगर 5:9 है, तो टाइम का रेशियो 9:5 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो अब हमारे हिसाब से टाइम कितना कम लग रहा है, आप कहेंगे सर 4 यूनिट। ठीक है, बट सवाल के हिसाब से तो 40 यूनिट, 40 मिनट। ठीक है, तो 4 की वैल्यू 40 मिनट है। पूछ रहा है उसका हाउ मच टाइम डज ही टेक यूजुअली, तो उसका यूजुअल टाइम क्या है, आप खुद देख लीजिए। यहां से यूजुअल टाइम 5 है। भाई ये कितने गुना है, 10 गुना, तो 9 भी 10 गुना हो जाएगा, कितना, 90 मिनट। यही आंसर पूछा है आपसे, मिनट्स में आंसर पूछा था, देखिए इन मिनट्स। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, ए ट्रेन एक्स रनिंग एट 74 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन वाई रनिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकंड्स। देखिए सेम डाटा के साथ सेम क्वेश्चन है, यहाँ बस इतना फर्क है कि यहाँ वाई की लेंथ यहाँ पूछी क्या है, देखिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ वाई, वहां एक्स की पूछी थी या वाई की पूछी है बस। देखिए यहाँ भी गिवन है द लेंथ ऑफ वाई इज 2/3 टू दैट ऑफ एक्स। तो मैं क्या समझाया आपको, भाई अगर वो दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो इन दोनों का सम हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी दोस्तों, 74 और 52 126, और इनटू में 5/18 कर लीजिए। ठीक, तो क्या बन जाएगा भाई, 18 सत्ते 126, 7 पंजे 35, ये मीटर पर सेकंड। अब देखिए दूरी बराबर होता है, हमें पता है भाई, जब वो ट्रेन एक्स वाई को क्रॉस करेगी तो वो खुद की डिस्टेंस और वाई की डिस्टेंस दोनों को कवर करेगी, तो डिस्टेंस बनेगी आपकी एक्स प्लस वाई। दूरी बराबर होता है आपका 4 गुना में समय, 4 निकालिए आपने 35, इंटू में समय कितना है दोस्तों, 12 सेकंड का समय ले रही है, तो इंटू में 12 है, भारतीय 36 360 और 60 420 मीटर। ठीक, अब देखिए लेंथ ऑफ वाई इज 2/3 ऑफ एक्स, यानी कि वाई बराबर 2/3 ऑफ एक्स। अब देखिए क्योंकि आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ से x निकाल लीजिए पहले। x आएगा 3/2, भाई बदल के ये इधर जाएगा, 3/2 हो जाएगा ऑफ y। तो x की जगह पर आप रखिए यहाँ। ठीक है, यहाँ मैं इसको इधर लिख देता हूँ, x की जगह पर लिखिए 3/2 ऑफ y प्लस में y बराबर 420। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5y बराबर 420, इंटू में ये 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, इसको आप काट लीजिए, कितना बन जाएगा कट के, भाई 5 से कटेगा ये, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 2 से गुना करिए, y की वैल्यू आ जाएगी 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 168 मीटर आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि ये बी की वैल्यू कह सकता हूं मैं इसको, 15 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि मैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कह सकता हूं, एस की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल द बोट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। तो भाई डिस्टेंस तो वही 60 किलोमीटर की है। ठीक है भाई, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस एक तो अपस्ट्रीम में, यानी कि B-S, यानी कि मैं देखिए यहां लिख देता हूं, अपस्ट्रीम बनेगा आपका 15 - 10, और डाउन स्ट्रीम बनेगा आपका 15 प्लस में 5 20। ठीक है,
तो अब यानी कि 10 की स्पीड से प्लस में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस 20 की स्पीड से कितना बन जाएगा, 10 6 60 6 प्लस में 20 3 60 3, यानी कि आंसर होगा आपका 9 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है ए ट्रेन कवर्स ए 400 किलोमीटर डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ दिस स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस फॉर दी सेम जर्नी। ठीक है, व्हाट इज द यूजुअल टाइम इन आवर्स टेकन बाई इट टू कंप्लीट दी जर्नी। ठीक है दोस्तों, देखिए 400 किलोमीटर की ही डिस्टेंस है। ठीक है, अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा कर देता है तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। तो देखिए भाई, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस मान लेते हैं वो पहले एक्स स्पीड से चलता था, जब उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी सेम डिस्टेंस के लिए, 400 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, इससे उसको 2 घंटे कम लगे। भाई जब उसने स्पीड बढ़ाई तो यहाँ टाइम कम लगेगा, इसको घटा दीजिए, इनका डिफरेंस 2 घंटे के बना आपको। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। ठीक, तो ये 2 से काटिए भाई, ये 200 बार कॉमन लेके, भाई बाहर 200 ही कॉमन आ जाएगा तो 400 कॉमन आएगा तो 200 बार कटेगा। ठीक है, अब आप 200 कॉमन ले लीजिए यहां से, ये बनेगा आपका x प्लस 10 माइनस में ये x। ठीक है, और बराबर में x इंटू में x प्लस में 10, यही बनेगा। अब देखिए भाई, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई ये x से x तो कट ही जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2000, और यहाँ x है आपका, और यहाँ x प्लस 10 है। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों। अब आप ध्यान से देखोगे तो भाई आप x की और x की कोई ऐसी वैल्यू जिसमें 10 जोड़ के उनकी मल्टीप्लाई करके आपका क्या बनता है, 2000। देखिए एक तो होता है आपका 20 और 10 ही होता है। ठीक है, बट इनका मल्टीप्लीकेशन 2000 नहीं होता। हाँ, आप लीजिए 40 और 50, इनकी गुना करोगे तो आपका 10 का गैप भी है, और गुना करोगे तो आपका 2000 बनता है। तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 50, इस दूसरे वाली की वैल्यू, इसकी वैल्यू 50 है। ठीक, आपसे पूछा है व्हाट इज द यूजुअल टाइम, तो भाई देखिए दूरी बटे में चाल, तो ये वाला उसका यूजुअल टाइम है। ठीक है दोस्तों, आप इसकी वैल्यू निकालिए। तो यूजुअल टाइम भाई ये तो जब का है, जब उसने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लग रहा था, तो यूजुअल टाइम भाई 400 अपॉन में यूजुअल स्पीड कितनी है 40 बटे में 40, तो 1 0 से 1 0, 4 ढाई 40, यानी कि 10 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे आपके जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के पूछे गए थे सीपीओ 2020 में। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। मैंने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आप ही मेरा साथ दोगे तो ही मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, तो देखिए आप रेगुलर लेक्चर्स चाहते हो ना, तो मुझे फीडबैक मिलना चाहिए, आपका रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर की और हर लेक्चर की। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।